जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बेहतर होंगे। कल हमने पढ़ा था, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो शूटिंग स्टार के हवाले से था। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि शूटिंग स्टार के अंदर आपने बाई कैसे करना है, शूटिंग स्टार ब्लड क्या होता है, इसकी विक कितनी होती है और इसकी बॉडी कितनी होती है, आपको इसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि 70% डाउन टर्न विक, 10% अपर विक और 20% बॉडी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक आपके पास बेरिश कैंडल होनी चाहिए जिसमें तकरीबन 60% बॉडी, 20% बॉडी और 10% बॉडी होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? सर जी। जी जी तो मैं ये आपको बता रहा था, इसके साथ आपने ये छोटी स्टार के हवाले से मैंने आपको कल लेक्चर दे दिया था। तो अब हमारा जो आज का नेक्स्ट लेक्चर है वो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा है इंगल्फिंग कैंडल के हवाले से। इंगल्फिंग कैंडल के हवाले से हमारा आज का लेक्चर है ये क्वेश्चन करना। बुलिश मॉर्निंग स्टार। बुलिश मॉर्निंग स्टार मार्केट में क्या करता है? बुलिश मॉर्निंग स्टार हमारा आज है मॉर्निंग स्टार। ये हमें कैसे पता है और मार्केट में हमें इंडिविजुअलाइजेशन कैसे होती है और मार्केट को हम कैसे अंडरस्टैंड करके अपने ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो बेसिकली है वो होना चाहिए आपके पास के मार्केट का इक्वलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि जो लास्ट जो कैंडल उसमें एक वी शेप क्रिएट होनी चाहिए, यू शेप आनी चाहिए। यानी कि मार्केट के एक रिवर्स आ रहा हो, उसमें क्या होगा कि आपके पास एक बेरिश का मॉर्निंग स्टार बनेगा, बेरिश यानी कि सेल की कैंडल का, और आपको प्रेशर शो करेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही थी यहाँ से, ठीक हो गया। इन दोनों को ओपनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। इन तीनों का ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम होना चाहिए। तो मार्केट की स्टैंड में मार्केट रिवर्स कर रही है, मार्केट अब नेक्स्ट इंडिविजुअलाइजेशन में किस में जा रही है। तो बेसिकली इसके साथ साथ हमने सबसे पहले जो है हमारा इसकी आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि मार्केट में हमें रिवर्सिबलाइजेशन कैसे मिलेंगे और हम मार्केट में अच्छी ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मार्केट के अंदर सबसे पहले देखना होगा कि क्या वैलिडिटी है, क्या किस वैलिडेशंस पे हमारे पास ट्रेंड आ रही है, कौन सी ट्रेंड हमारे पास आ रहा है। जैसे कि अब आपके पास ये शो हो रहा है, यहाँ पे उसने एक बनाया है मॉर्निंग स्टार, बुलिश मॉर्निंग स्टार बनाया है। क्या आ रहा है कि पीछे 3 सेल की कैंडल आ रही है, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट्स हम सेम आ गया। इनका तीनों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट क्या आ गया आपके पास, सेम आ रहा है। ये देखें, ये देखें, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट्स इन तीनों का इक्वल आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड लेके गई यहाँ तक। यानी कि आपके पास इस जगह से लेकर इस जगह तक की आपके पास अच्छी और एक वैलिड ट्रेड मिली है। यानी कि शूटिंग स्टार के बाद हमारे पास जो मॉर्निंग स्टार आ रहा है उसमें भी आप एंट्री तलाश कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट के अंदर बॉडी का पता होना चाहिए, बॉडी परसेंटेज अपनी फिक्स खुद क्या करें, ताकि आपको मार्केट के अंदर ट्रेंड और आइडेंटिफिकेशन का आपके एनालिसिस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। समटाइम हमारे पास क्या होता है कि वैलिड जो है शूटिंग मॉर्निंग स्टार हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, इस जगह पे उसने एक शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट इक्वलाइजेशन करने के बाद थोड़ा सा ट्रेंड लेंगे। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है कि शॉर्ट कैंडल्स बनती हुई आ रही है। यानी कि शॉर्ट कैंडल के अगर अंदर आ रही हो तो आपने क्या करना है कि इसके दौरान ट्रेड नहीं लेनी, शॉर्ट कैंडल्स के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी। इसके लिए आपके पास लॉन्ग एविडेंस होना जरूरी है, बड़ा एविडेंस के लिए जो यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक ट्रेंड में होना चाहिए। यानी कि ये चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रेंड में जब भी अगर ये कैंडल बनेगी, अचानक से रिवर्स मारने शुरू करेगी, तो तब उसके बाद चीट कैंडल आ जाएगी। यानी कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स कर रही है, मार्केट में ट्रेंड चेंज कर रही है। तो उसको आपने आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो है बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब इस जगह पर उसने क्या बनाया जी, एक शूटिंग स्टार बनाया। ये देखें, यहाँ पे उसने शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट आप ट्रेंड में लेके गए यहाँ तक। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्निंग स्टार। हम आज स्टडी करेंगे मॉर्निंग स्टार के बारे में। तो मॉर्निंग स्टार हमारे पास मार्केट में अचानक से बनता है। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है, सेल की कैंडल आने के साथ साथ आपके पास बाई कैंडल आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास एक वैलिड जो है मॉर्निंग स्टार बना है। यानी कि मॉर्निंग स्टार आपके पास एक वैलिड बना है। ये देखिए, यहाँ पर भी आपके पास एक वैलिड मॉर्निंग स्टार बना है। इसके साथ साथ क्या है कि मार्केट को उसने रिवर्स में ले लिया। इसके लिए क्या होता है कि मार्केट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, या फिर इनकी बॉडी परसेंटेज मैच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉडी परसेंटेज आपके पास मैचिंग होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आपने क्या फॉलो करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस फ्लो में जा रहा है। यानी कि अब सेल से आने के बाद उसने एक वैल्यू सेल की दी है और फिर उसने एक वैल्यू बाई की दी है, फिर उसने वैल्यू सेल की दी है, फिर उसने वैल्यू बाई की दी। जब आपके पास ये सिचुएशन मार्केट में चल रही हो, ये सेशन चल रही है, जब यानी कि शॉर्ट कैंडल्स और शॉर्ट पैटर्न बनना, तो आपने इस पर ट्रेड नहीं लेनी, कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब रिवर्सल चेंज होना शुरू होता है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, जब भी आपके पास शॉर्ट पैटर्न्स में आ रहा है तो उसके बाद मार्केट सेल में आई है, नीचे आई, यानी कि इसने इस पॉइंट को रेटेस्ट चेक किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि मार्केट अब इसके दौरान चल रही है, हाईएस्ट पॉइंट इसका ये था, लोवेस्ट पॉइंट इसका ये था, ठीक है।
और बाद में फिर यहाँ से भी उसने एक शूटिंग स्टार, एक मॉर्निंग स्टार बनाया है इस जगह पर भी। ये देखिए मॉर्निंग स्टार बनाने के साथ ही मार्केट को उसने अब ट्रेंड रिवर्स में लेके गई है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर जब भी आप एंट्री लें तो आपके पास बॉडी, जो आपके पास वीक बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आपको स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी कैंडल की स्ट्रक्चर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम हो गया। अगर ये आपके पास एविडेंस ना हो, दूसरा एविडेंस ये होता है कि इस कैंडल की और इस कैंडल की बॉडी परसेंटेज 60% पे आके इक्वल हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी इस कैंडल का वेट करना है जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, और ओपनिंग अगर कैंडल बाई में हो रही है तो इंशाल्लाह ताला 100% मार्केट आपकी बाई में जाएगी। अगर ये सेल में हो रही है तो ये नॉट वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। ठीक है। इसके बाद सेल की कैंडल जब भी बन जाए, अगर मॉर्निंग स्टार के बाद यानी कि इसके बाद अगर सेल की कैंडल बन जाए, यहाँ पर सेल की कैंडल की ओपनिंग हो जाए, सेल कैंडल बनाए, तो ये एक नॉन वैलिड मॉर्निंग स्टार होगा। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल बाई में ओपनिंग होगी, यानी कि बाई कैंडल ओपन ही बाई में हो रही है, तो आपके पास 100% श्योरिटी है अब मार्केट में अब आप ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। मार्केट में अब आप यानी कि बाई की तरफ जा सकते हैं। तो बेसिकली आपने जो है ना अपना 60% यू टर्न यानी कि देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब आपके पास बॉडी परसेंटेज होगा, आप अपनी परसेंटेज खुद बनाएंगे कि यार ये बॉडी इसकी इतनी बनी है, इसमें विक कितनी है। यानी कि जब आपके पास यहाँ पे ये देखें कि आपके पास ये 20% डाउन ट्रेंड विक, 10% अप ट्रेंड विक है, और आपके पास क्या आ रहा है जी 70% बॉडी आ रही है। एक वैलिड शूटिंग स्टार की बॉडी जो है 60% से लेकर 80% तक होती है। समटाइम क्या होता है कि वो 10% नीचे बनाता है और 10% ऊपर बनाता है, तो वो भी आपके पास एक प्रॉपर जो है प्रॉपर आपके पास जो है ना एक मॉर्निंग स्टार होता है, बुलिश मॉर्निंग स्टार होता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जब तक आप तब तक नहीं कर सकते जब आप अपनी तरफ से यानी कि खुद मार्केट को फ्लो को चेक करेंगे। सबसे पहले यानी कि मार्केट अब सेल में आ रही है अचानक से, उसने यहाँ पे आपके पास एक ये एविडेंस दे दी है कि मार्केट रिवर्स हो रही है। इन तीनों कैंडल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम है, और तीनों के नीचे डाउन ट्रेंड भी कितनी आ रही है 20% आ रही है। देखें डाउन ट्रेंड भी तीनों कितनी आ रही है 20% आ रही है इन तीनों की, और एक यू टर्न शेप बना रहा है। ये देखें एक यू शेप बना रहा है। तो ये मार्केट में सबसे बेस्ट एंट्री लेवल पॉइंट है मॉर्निंग स्टार के बाद। सम टाइम क्या होता है कि अगर मार्केट ने इस जगह पर मॉर्निंग स्टार बना दी, यानी कि अब ये तो बेरिश का मॉर्निंग स्टार है, अगर यहाँ पे बाई का मॉर्निंग स्टार बन गया और उसके बाद क्या हुआ कि जी सॉरी शूटिंग स्टार बन गया है बाई का यहाँ पे बेरिश की कैंडल में, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है कि जी मार्केट में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार बन गया है। यानी कि ये भी बाई की कैंडल थी जो अब आपके पास सेल में शूटिंग, ये बाई कैंडल आप करें यानी कि शूटिंग स्टार है। उसके बाद आपके पास सेकंड एविडेंस है मॉर्निंग स्टार का। शूटिंग स्टार के बाद ये आ गया शूटिंग स्टार, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे उसने एक मॉर्निंग स्टार बना दिया। ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर एंट्री लेवल पॉइंट है जिसमें आप आंखें बंद करके अपनी ट्रेड ले सकते हैं, और आपने जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको बार बार हर क्लास में यही मना करता हूँ कि आपने लॉन्ग टाइम फ्रेम किसी भी जगह पर आपने यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको मार्केट क्या है जो फास्ट मूविंग है आपको कभी भी पता नहीं चलेगी, और आपको हमेशा आप लॉस में जाने के रहेंगे। इसलिए मेरा प्रेफरेंस टाइम है आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के चार्ट को देखें, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट को देखें, आधे मिनट के चार्ट को देखें। लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर को और फ्लो को चेक करने के लिए आप H1 का चार्ट चेक कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे का चार्ट भी आप दे सकते हैं। लेकिन ट्रेड आपने किसमें करनी है 30 मिनट्स, ठीक है 15 मिनट्स, और अगर आपके पास शॉर्ट ट्रेड आ रही है यानी कि मार्केट ज्यादा मूविंग में यानी कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बार बार बना, तो आप 5 मिनट में भी शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, और अपना आप इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, जो कि आप एक दिन में अर्न करेंगे आप इन मिनटों के अंदर अर्न कर सकते हैं। यानी 30 मिनट के अंदर भी आप अर्न कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर भी आप अर्न कर सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी वैलिडेशन जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट के अंदर का स्ट्रक्चर का सबसे बेसिकली जो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। मार्केट में जब तक आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, आप मार्केट को नहीं देखेंगे कि कौन से ट्रेंड में थी अब कौन से ट्रेंड में आ गई है, तो तभी ही हमें मार्केट बताती है कि क्या है अब इसके इंडिविजुअलाइजेशंस क्या है। ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मूविंग क्या है इसकी। ठीक हो गया। जब तक आपके पास ये वैलिडेशंस नहीं बनेगी तब तक आप मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी वो मार्केट के स्ट्रक्चर और एविडेंस के ऊपर होनी चाहिए आपकी। सबसे बड़ी बेस जब तक आप एविडेंस के टाइम पे क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे। फॉलो करने के लिए आपको स्ट्रक्चर का और इंडिकेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए है, जिसको हम फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड्स को रेनोवेट कर सकते हैं यानी कि लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार दिया, बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार दिया है,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट दे दिया, नीचे विक नहीं दिए, लेकिन इसने इशारा दे दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, यहाँ तक मार्केट गई। ठीक है, तो इन ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास सबसे बेसिकली जो है वो यही होना जरूरी है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल बनी है और किस मूवी में कैंडल बनी है। जैसे कि अब आप इस एविडेंस में भी देख लें कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया जी, दोबारा नीचे आने के बाद यहाँ पे उसने दोनों कैंडल्स को इक्वल कर दिया, इन दोनों की बॉडी को 60% में लाके इक्वल कर दिया, यानी कि आपके पास एक और अच्छा एविडेंस आ गया मॉर्निंग स्टार के डिपेंड पे अब मार्केट बाय ट्रेंड में जाएगी। लाइव एग्जांपल मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आप अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर सके और इसे एलोकेट कर सकें। तो बेसिक्स जो है वो आपको क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, कैंडल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप जितने भी स्ट्रक्चर देख लें, आप जितने भी आप रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लें, या जो भी आप मार्केट के बारे में अगर कुछ लोग पहले जानते हैं या कुछ न्यू लोग हैं, तो जब तक आप कैंडल्स को फॉलो नहीं करेंगे, कैंडल्स के एविडेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कभी भी मार्केट में एक अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते, मार्केट में एक अच्छी एंट्री नहीं ले सकते। इसके लिए सबसे पहले आपके पास कहने कि आपके पास एक वैलिडेशन होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसने क्या किया जी, एक शूटिंग स्टार दिया है, बुलिश का शूटिंग स्टार दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने एंगल्फिंग कैंडल दे दी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दी कि मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है। जब आपके पास दो एविडेंस, किसी भी कैंडलस्टिक में दो एविडेंस इकट्ठे आ जाए, यानी कि शूटिंग स्टार आ गया और उसके बाद मॉर्निंग स्टार आ गया, तो समझिए कि मार्केट बाई जा रही है, ठीक है। मार्केट में अगर शूटिंग स्टार के बाद मार्केट की ओपनिंग नेक्स्ट कैंडल बाई में हो रही है, देखें बाई की कैंडल है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये देखें यहाँ तक, यही आपने शॉर्ट ट्रेड ली इस जगह तक, फिर हमने यहाँ ट्रेड क्लोज कर दिया, आपको पता लगे कि आप अप ट्रेंड वीक में, आप ज्यादा अप ट्रेंड वीक में आ रही है, यानी कि ठीक है। जब भी अप ट्रेंड वीक में किसी भी कैंडल में बनना शुरू हो जाए और लॉन्ग कैंडल हो, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, तो समझिए कि अब सेलर्स का या दूसरी जिस भी इंडिविजुअल में आप देखेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अजान हो रही है, काइंडली द पॉज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में बार बार इस ट्रेंड में आ रही है, बार बार नेक्स्ट ट्रेंड में जा रही है, तो फॉलो करने के लिए आपके पास एविडेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट के निवाइजेशन समझने के लिए आपके पास अगर कुछ चीज़ें क्लेरिफिकेशन में आ रही है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर भी उसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया, एक वैलिड मॉर्निंग स्टार बनाया, जिसमें विक जो है बहुत कम है, यानी कि बॉडी इसकी ज़्यादा है, लास्ट के साथ जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी बॉडी भी साथ ज़्यादा, तो ये आप अप ट्रेंड में ले जा सकते हैं, लेकिन ये इंगल्फिंग कैंडल में भी आ जाता है, तो ये प्रॉपर एक मॉर्निंग स्टार नहीं है। प्रॉपर मॉर्निंग स्टार जो मैंने आपको पहले बता दी है और एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, तो वही आपके लिए प्रॉपर और वैलिड मॉर्निंग स्टार्स हैं, जिसमें आप मार्केट को दे सकते हैं। समटाइम इसके साथ शूटिंग स्टार भी बन जाता है, शूटिंग स्टार को फॉलो करते हुए आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, मार्केट में आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। और आपने इसके लिए क्या करना है कि हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि टाइम को आपने लाजमी फॉलो करना है। टाइम का फॉलोडेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट में अच्छी एंट्री नहीं ले सकते। जैसा कि अब नेक्स्ट आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है। उसके बाद इसने कैंडल इक्वलाइजेशन दे दी, उसके साथ उसने एक मॉर्निंग स्टार ब्रांड बना दिया, बुलिश मॉर्निंग स्टार बना दिया, और मार्केट को क्या ले गया, अप ट्रेंड में लेकर गया। तो जिस जगह पर भी अगर आपके पास दो एविडेंस अगेन एंड अगेन आ जाए, यानी कि बार बार अगर आपके पास दो एविडेंस आ रहे हैं, तो आपके पास एक वैलिड एंट्री पॉइंट है, जिसमें आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में और मार्केट को समझने की बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट में अच्छा समझ नहीं रख सकते, जब तक आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तब तक आप नहीं दे सकते। जैसा कि इस जगह पर भी उसने किया कि जी आपको एक शूटिंग स्टार दिया सबसे पहले, फिर उसने एक मॉर्निंग स्टार दिया, और मार्केट को क्या किया, प्रॉपर अप ट्रेंड में लेके गया। इसमें कोई शीट पैटर्न नहीं है, यानी कि रेगुलरिटी में जा रहा है, चाहे वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्यों ना दिया, शॉर्ट पीरियड में क्यों ना गई। यहाँ से यहाँ तक आपने अगर ट्रेड लगाई है, इस वैलेट से अगर आपने यहाँ पर
ट्रेड लगाई है, यहाँ से अगर आपने ट्रेड लगाई है, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लगाई है तो आपकी ट्रेड वैलिड जाएगी, कभी भी इनवैलिड आपकी ट्रेड नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इंटरवलाइजेशन का पता चल गया, मार्केट में आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आ गए हैं। तो जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो मार्केट में, तब तक आप मार्केट की एंट्री ना लें। सबसे पहले जो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास एंट्री लेवल होना बहुत जरूरी है, यानी कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मार्केट को रीड नहीं करेंगे, कैंडल्स के एविडेंसेस को नहीं देखेंगे, तब तक आपको कभी भी आप एक अच्छी एंट्री नहीं ले सकते। तब तक आप कभी भी इसमें आप अच्छी एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर जो है आपको चार्ट फॉलोजेशन का नहीं पता। ठीक हो गया, जब तक आप चार्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि हमारे कैंडलस्टिक चार्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। ये एक नॉन वैलिड एंट्री है, यहाँ पर ये डेंजरस है। यहाँ पे आप खतरा मोल लेके एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज आप एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एविडेंस पहले उसने बनाया, लेकिन उसने फिर एविडेंस को तोड़ के सेल की कैंडल दे दी, फिर अचानक बाय में ले गया। तो ये एक वैलिडेशन में नहीं आएगा जब तक आपके पास एक प्रॉपर ना बना, जिसमें एटलीस्ट 80% 70 से लेकर 90% तक अगर आपके पास बॉडी है और 20% 30% अगर आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में वीक आ रही है, तो आप तभी इस रूल्स को फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज आप इन रूल्स को फॉलो करके ट्रेड नहीं ले सकते। जैसा कि अब आपके पास यहाँ पर भी उसने क्या किया जी, इधर भी इसने आपको शो किया पॉइंट, इधर भी शो किया, और मार्केट को रेगुलरिटी उसने यहाँ से यहाँ तक उठाया। ठीक है, मार्केट को अपने रेगुलरिटीज पे यहाँ से यहाँ तक उसने अपग्रेड किया है। तो बार बार आपको मैं यही कह रहा हूँ, जब तक आपके पास एविडेंस ना हो तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। क्यों? एविडेंस आप क्लियर करेंगे तभी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, अदरवाइज आपको कभी भी अच्छी ट्रेड मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिल सकती। तो चार्ट्स फॉलो करें और एविडेंसेस को देखें, एविडेंस को देखें। एविडेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया जी, मार्केट की इक्वलाइजेशन दे दी और आपको फिर इसने इशारा दे दिया कि मार्केट बाई ट्रेंड में जाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट्स और दूसरे लेवल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो लोग कभी भी इसमें अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए उसने बार बार उसने 3 शूटिंग स्टार बनाए हैं। इस जगह पे उसने क्या किया, 3 शूटिंग स्टार बनाए हैं। जब 3 शूटिंग स्टार आ जाए तो मार्केट उस वक्त अनस्टेबिलिटी में होती है, क्योंकि उसमें सेलर्स का प्रेशर होता है, विक ज्यादा बन रही है, बॉडी ज्यादा बन रही है, यानी कि प्रेशर अब इक्वलाइजेशन में आ रहा है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कैंडलस्टिक के जितने भी एविडेंसेस हैं आप उसको लाजमी फॉलो करें। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जब तक एविडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते। तो एविडेंस आप सबसे पहले बनाएं। आपके पास बॉडी मार्केट, आपको मार्केट के अंदर बॉडी का पता होना चाहिए कि बॉडी मार्केट के स्ट्रक्चर में क्या बन रही है। जैसा कि इसने यहाँ पर भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट दिया है, ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया जी, इन दोनों कैंडल्स को इक्वल कर दिया है। ठीक है, और अप ट्रेंड में यहाँ पे उसने एक वैलिड शूटिंग मॉर्निंग स्टार दे दिया, वैलिड। ठीक है, मॉर्निंग स्टार के बाद उसने क्या किया, मार्केट को अच्छे हाईएस्ट पॉइंट तक रेस कर दिया है, हाईएस्ट पॉइंट्स तक आपको आपके सामने रेस करके रख दिया है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बेसिकली होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखें आपको एक प्रॉपर वी शेप भी नजर आ रही है, ये देखें यहाँ पे उसने बनाया सेल कैंडल, फिर उसने एक बेरिश का शूटिंग स्टार बनाया और साथ में उसने एक मॉर्निंग स्टार बना दी। ये एक प्रॉपर वैलिड एंट्री है। आंखें बंद करके आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं, आंखें बंद करके आप ट्रेड ले सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे एक वी शेप बना दी, इसे हम यू टर्न शेप कहते हैं। इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यू टर्न शेप करने कहते हैं। जब तक आपके पास यू टर्न शेप ना बन रही हो, आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस ना आ रहा हो, तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। ओके जी, उम्मीद है सब लोगों को समझ आई होगी। और